हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल पृथ्वी प्रश्नोत्तर में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रायिकता यानी संभावनाएं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे DELED फोर्थ सेमेस्टर का प्रायिकता और संभावनाएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आखिर आपके प्रायिकता से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों पहला आपका हो गया सिक्का, दूसरा आपका हो गया पासा और तीसरा आपका हो गया ताश। ओके दोस्तों, सिक्का, पासा, ताश, आपके इन तीनों से प्रायिकता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से दोस्तों आपके बन जाते हैं और यहाँ से दोस्तों आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों देखिए, हम दोस्तों अगर देख कर बात करें कि आखिर जो आपके संभावनाएं हैं, संभावनाएं आपके व्यक्त कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक पासे में कितनी संभावनाएं होती हैं। अगर पूछ लिया आपसे एग्जाम में एक पासे में कितनी संभावनाएं होती हैं तो आपका हो जाएगा 6 संभावनाएं, क्योंकि आपके पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होते हैं। जब दोस्तों आप के पासे को उछालोगे तो आपका 1 भी आ सकता है, आपका 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आपका कुछ भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपका 1 से लेकर 6 तक संभावनाएं बन जाएंगी। अगर आपसे पूछ ले एक सिक्के में कितनी संभावनाएं होती हैं, जब आप सिक्के को उछालोगे उसमें आपका हेड या टेल दोनों में से आपका तो कुछ भी आ सकता है, यानी आपके सिक्के में 2 संभावनाएं बन जाएंगी। आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। दोस्तों क्या आएगा वह किसी को नहीं पता होता है, वहाँ पे आपके संभावनाएं व्यक्त होती हैं, तो ही आप कहे कि आपके एक सिक्के में 2 संभावनाएं होती हैं। अब तीसरा आपका दोस्तों आज पूछ लेगा कि आखिर जब एक सिक्के में 2 होती हैं तो 2 सिक्के में कितनी संभावनाएं होती हैं। जब आपका एक सिक्के में 2 तो 2 सिक्के में आपका 4 संभावनाएं बन जाएंगी। दोस्तों जब ठीक है आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो आपका हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड। ओके दोस्तों, आपका हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड। दोस्तों ठीक है, आपके 4 में से कुछ भी आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका 2 सिक्कों में आपके 4 संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिख रहा है कि आखिर एक सिक्के में 2 संभावनाएं, 2 सिक्कों में 4 संभावनाएं और आपके 3 सिक्के में 4 दूनी 8, आपके 8 संभावनाएं बन जाएंगी। कितने? आपके 8 संभावनाएं बन जाएंगे। जब आप 3 सिक्के को उछालोगे तो आपके 8 संभावनाएं बन जाएंगी। कौन कौन सा बनेगा ये देखिए, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड हेड। ओके दोस्तों, तो आज तो आपको इसको नोट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस 1 नंबर में आपके वस्तुनिष्ठ में पूछ लेगा कि एक सिक्के में कितनी संभावनाएं बनती हैं, 2 में, 3 में। ओके दोस्तों, आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको हम बता दें सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों हम इसका टेस्ट भी लेंगे बीच बीच में। ओके दोस्तों, तो आपका कोई भी क्लास मिस ना हो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए प्लस आप लोग शेयर करिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि PA = MA/MS। ये आपका क्या है? ये आपका एक प्रकार का फार्मूला है, यानी ये आपका एक प्रकार का लिखने का तरीका, लिखने का ढंग है। देखिए दोस्तों, MA यानी A बराबर आपका क्या होगा के घटित होने के पक्ष में स्थितियों की तो संख्या। दोस्तों जैसे कि मान दोस्तों जब तक ठीक है हम आपको इस पर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस लगने वाले हैं सारे क्वेश्चंस आपके इसी पर लगेंगे, इसी नियम पर आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। और जो होता है आपका S क्या होता है? संपूर्ण घटनाओं की संख्या, संपूर्ण घटनाओं की संख्या। जैसे कि मान लो तो अगर पूछ ले आपसे कि 2 सिक्कों में कितनी संभावनाएं बनेंगी, ठीक है, 2 सिक्कों में आपकी कितनी संभावनाएं बनेंगी, अगर हम इसका यूज इसके हिसाब से लगाएंगे, देखिए दोस्तों, तो आपका हेड टेल
टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ओके दोस्तों, अब देखिए पक्ष में स्थित संख्या उसके आपके ऊपर 4 आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऊपर आपके 4 आएंगे। अगर अभी यहाँ से आपसे पूछता कि दो सिक्कों के उछालने पर हेड आने की संभावनाएं क्या हैं या फिर टेल आने की संभावनाएं क्या हैं। दोस्तों देखिए, अगर ठीक है मान लो पूछ ले आपसे हेड, तो 1 2 3। ओके दोस्तों, आपके जो है 1 2 3 आपके 3 हेड आएंगे और इसमें आपके 3 टेल आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग जब तक हम अच्छे से आपको क्वेश्चन लगाकर नहीं समझाएंगे तब तक आप ये चीज़ समझ नहीं पाओगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर मान लो आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो आप कुछ देर के लिए अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दोस्तों आपकी ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों अब हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग हर एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस लिखना शुरू करिए। हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चंस नंबर 1। हम आपको बता दें कि दोस्तों पहले हम सिक्कों पे बात करने वाले हैं, यानी सिक्के से संबंधित आप पे जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सिक्के के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस है पासे के बाद दोस्तों आपके एक क्वेश्चन और आते हैं ताश के। अगर बात करें कि आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चंस हैं सिक्के से ही आते हैं। अब तक का जितना एग्जाम आपका हुआ है 4th सेमेस्टर का, सब में आपके सिक्के से ही क्वेश्चंस आए हैं। पासे या फिर जो दोस्तों आपका ताश है, इन दोनों में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अक्सर आपको सिक्के से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर तीनों पर सामान्य जोड़ देंगे दोस्तों, लेकिन हम सिक्के के क्वेश्चंस पर थोड़ा अधिक जोड़ देंगे क्योंकि सिक्के से क्वेश्चंस आने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर लिखिए पहला क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही लगवाएंगे, ये क्वेश्चन आपके बुक से ही आते हैं। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला आता है। जब तो आप दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे, साथ उछाला गया है कम से कम, ठीक है, कम से कम एक पुच्छ। दोस्तों यानी आप पढ़े क्या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। देखना दोस्तों अभी प्रायिकता क्या होगी, हम कैसे इस फार्मूले का इसमें यूज करते हैं। इसमें आपसे क्या कहा गया है, आपके पास कि दोस्तों दो सिक्के हैं। कितने आपके पास हैं, आपके पास 2 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास 2 सिक्के हैं, तो आपका क्या होगा दोस्तों, हम लोग इसको हमेशा यस से ही निकालेंगे, यानी प्रायिकता। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका 2 सिक्कों पे क्या है। देखिए हेड टेल है, आपका हेड आपका हो जाएगा हेड और फिर आपका होगा हेड और टेल या फिर टेल और हेड। हम यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हेड टेल हेड है। दोस्तों ये कोई आवश्यक नहीं है कि जैसे हम लिखे हैं या फिर जैसे आपके बुक में लिखा है आपको सेम वैसे लिखना है। दोस्तों यह कोई आवश्यक नहीं है, आप अपने हिसाब से आप इसको भी दोस्तों आप इसको यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो। दोस्तों आप किसी भी अंक को कहीं पर भी लिख सकते हो। आप टेल हेड यहाँ भी लिख सकते हो, आप हेड यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप दोस्तों आप ठीक है टेल यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं पर भी लिखो, लेकिन दोस्तों जो आपका नियम है वह आपका नियम सही होना चाहिए। ठीक है,
अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आप लिखो हेड हेड, ठीक, फिर यहाँ पे आप लिखो हेड हेड, कोई भी अंक आपका रिपीट ना हो, ठीक है। आपको ये इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आपका हो गया टेल, उसके यहाँ पे हो गया हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया कम से कम पुच्छ। दोस्तों पुच्छ आपका क्या है, पुच्छ आपका है टेल, ठीक है, 1 2 3। अब दोस्तों संपूर्ण घटनाओं की संख्या कितनी यहां पर है, आपका 4 है। कितना है, आपका 4 है। संपूर्ण घटनाओं की संख्या यानी एस आपका 4 है। देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका जो घटना है वह आपका घटना 4 है कि घटित होने के पक्ष में स्थितियों की संख्या। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या घटना मांग रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए जरा आप लोग, यहाँ से आपसे मांग रहा है कि टेल आने की प्रायिकता। इसमें आपका टेल कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3, ठीक, कहाँ कहाँ पे आपका है 1 2 3। आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर P बराबर 3/4। दोस्तों 3/4 आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया है कि नहीं आया। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन से हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीकों से समझाया है। देखिए टी आने की प्रायिकता यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ओके दोस्तों, यानी पुच्छ आने की प्रायिकता। तो आपका संपूर्ण घटना कितना है, आपका संपूर्ण घटना 4 है। हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है कि घटित होने की पक्ष में स्थित की संख्या, यानी आपको दोस्तों आपका टेल कितनी बार आया है, टेल आपका 3 बार आया है। तो आपका जो अंक जितनी बार आएगा वह ऊपर रहेगा और जो आपके संपूर्ण घटनाएं घट जाएंगी वह आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके 4 घटनाएं घट रही हैं, ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे 4 घटनाएं घट रही हैं और उसमें से आपका 3 घटना घट चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 घटनाएं घट रही हैं और आपके 3 घटनाएं घट चुकी हैं, यानी जो घटना घट रहा है वह आपका रहेगा नीचे, यानी आपका हो गया 4, और जो घटना आपका घट चुका है यानी आपका टेल 1 2 3, आपका टेल आएगा 3, आपका 3 ऊपर हो गया, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हो तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन क्या, हम यहाँ पर सिक्के से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा था हेड, सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा था टेल, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दें आपका हेड, अगर हम यहाँ पे आपका लिख दें हेड यानी सिर, ओके दोस्तों, हेड यानी आपका सिर है, ठीक है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है कम से कम एक, दोस्तों एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ओके दोस्तों, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा था टेल, अब हमने यहाँ पे लिख दिया हेड। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंज होगा, आप बताइए। दोस्तों इसका आंसर आपका सेम रहेगा, क्योंकि 1 2 3 इसमें आपका 3 बार टेल आएगा और 1 2 3 इसमें आपका 3 बार हेड आएगा। दोस्तों यहाँ अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपका हेड हो या फिर टेल हो, आपको इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ओके दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है देखने वाले हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, प्लस आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरी मस्ती के साथ हर क्लास को देखने वाले हैं, हर क्वेश्चन को समझने वाले हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आपका है दो सिक्कों के फेंकने, दो सिक्कों को फेंकने पर किसी एक सिक्के
फेंकने पर किसी एक सिक्के पर सिर सिर यानी आपका हेड, ठीक है दोस्तों, सिर एवं दूसरे पर पुच्छ यानी आपका टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता आपको निकालना है, प्रायिकता क्या होगी। चलिए दोस्तों, ठीक है, आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए हेड माने आपका दोस्तों सिर, यानी यही तो आप दोस्तों भूल जाओगे, ये हो जाएगा आपका दोस्तों सिर, और जो आपका टेल होता है, टेल आपका होता है पुच्छ, क्या होता है आपका, टेल आपका पुच्छ होता है। नहीं तो कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं और हेड टेल में और पुच्छ और सिर में भूल जाओगे। कभी कभी आपसे एग्जाम में सीधा सिर और पुच्छ आ जाता है, कभी कभी आपको हेड और टेल भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, दो सिक्कों को, तो दोस्तों आपके पास दो सिक्का है, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर, अब हम आइए यहाँ पर दो सिक्कों को फेंकते हैं। जब हमारे पास दो सिक्का है तो हम यहाँ पर जब दो सिक्कों को फेंकेंगे, दोस्तों इसको हम तो फेंकेंगे दो सिक्कों के, आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है, आपका हेड भी आ सकता है, आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है। इतना आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपके कितने संभावनाएं बने हैं, इसमें आपके 4 संभावनाएं बने हैं दो सिक्कों में, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब दोस्तों क्या फेंकने पर, अब हमने सिक्कों को फेंक दिया है, हमने दोस्तों सिक्कों को फेंक दिया है। सिर दोस्तों, सिक्के पर सिर यानी आपका दोस्तों हेड, ठीक है दोस्तों, आपका हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों इसमें आपका हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें आपसे दोनों चीज़ों पर बात किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करें कि ये आपका कैसे आएगा, इसमें दोस्तों आपका हेड, देखिए इसमें आपका हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों आप देखिए पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व तो करिएगा। दो सिक्कों के एक साथ किसी एक सिक्के पर, दोस्तों किसी एक सिक्के पर, ठीक है, हेड एवं दूसरे पर टेल आने की संभावनाएं क्या होगी। दोस्तों जब यहाँ पर आपसे एक सिक्के पर बात किया गया है, ओके दोस्तों, जब यहाँ पे आपका एक सिक्के पे बात किया गया है दोस्तों, सबसे पहले इसके कितनी संभावनाएं बन रही हैं, 4। इसके दोस्तों ठीक है संपूर्ण घटनाएं कितनी हैं, इसके संपूर्ण घटनाएं 4 हैं, ठीक। हमने यहाँ पे 4 पहले लिख लिया और हमने इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए सिर आपका हेड एवं दूसरे पर पुच्छ यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों देखिए आपका दोस्तों क्या कहा गया है, एक सिक्के पर, ओके दोस्तों, एक सिक्के पर दोस्तों आपका मतलब हेड और हेड एक ही बार आएगा दोस्तों, या फिर आपका देखिए टेल और टेल एक ही बार आएगा दोस्तों, यहाँ पे जाएगा आपका 1, ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक सिक्के पर दोस्तों, एक सिक्के पर हेड या फिर दोस्तों देखिए एक सिक्के पर दूसरे पर आपका टेल आने की प्रायिकता के बारे में पूछा गया है। आपको ये चीज़ नहीं भूलना है, आपको दोस्तों ये चीज़ नहीं भूलना है कि संपूर्ण घटनाओं की संख्या, जितने आपके संपूर्ण घटनाएं घटेंगे वहाँ आपका नीचे रहेगा। यहाँ पे आपका 10 सिक्का हो जाए, यहाँ पे आपका 100 सिक्का हो जाए, जो आपके 100 सिक्के या फिर 10 सिक्के या फिर 5 सिक्के या फिर 3 सिक्के के आपके जितने संपूर्ण घटनाएं घटेंगी वह आपका हमेशा नीचे रहेगा। उसके बाद दोस्तों ठीक है घटनाएं घटने के बाद उसके बाद जो आपसे पूछेगा वह आपका ऊपर रहेगा, जो आपके निकल के आएगा। ये हो गया आपका 1/4 आंसर। चलिए अब आप इसको नोट करिए। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो,
तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। आपकी एक लाइक से हमें बस केवल थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ नहीं मिलता आपके लाइक से, ठीक है दोस्तों। आप लाइक करिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। जो हमारे भाई बहन क्वेश्चंस को धीमी गति से लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा तेज लिखते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। दो सिक्कों को एक साथ, दोस्तों जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं हम यहाँ पर सिक्के से सारे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। साथ उछाला गया है, कम से कम दो सिर। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, दो सिर दोस्तों यानी आपका हेड, ठीक है, आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिर आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिर आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन देखे हैं अलग अलग टाइप से, ये भी आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। प्रायिकता में क्या होता है कि सिक्के से आपके सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए इसमें भी आपसे दो सिक्कों पर बात किया गया है और जो आपने इससे पहले देखा था उस पर भी आपसे केवल दो सिक्कों पर ही बात किया गया था। अब दो सिक्कों पर इस पर भी बात किया गया था और उस पर भी। अब हम यहाँ पर आइए, लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर पूछता है वो अलग अलग पूछता है। अब यहाँ हम देखते हैं एस बराबर, दोस्तों आपका क्या होगा, आपका होगा हेड हेड, टेल टेल और टेल हेड और हेड टेल। देखिए दोस्तों आपके दो सिक्कों पर एक साथ, दोस्तों दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, ठीक है दोस्तों, हमने सिक्कों को उछाल दिया है। ठीक, जब हमने सिक्कों को उछाल दिया है तो हमें इतना प्राप्त हो गया, कोई डाउट नहीं ना। चलिए कम से कम दो सिर, दोस्तों दो सिर मतलब क्या, हेड, दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों आपका क्या होगा, आपका दोस्तों हो जाएगा पी एस बराबर, दोस्तों आपको इसी क्वेश्चन पर सॉल्व कर देना है। यानी संपूर्ण घटनाएं आपकी कितनी हैं, आपकी संपूर्ण घटनाएं 4 हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है दो सिर यानी हेड हेड, या फिर आपका दोस्तों आपका आएगा हेड हेड एक बार, यानी आपका 1/4। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखे आपको पहला और जो हमने आपको एक और बताया था हेड आने की प्रायिकता, दोस्तों उसका क्वेश्चन सेम आया था और इसका भी क्वेश्चन दोस्तों, और अभी जो हमने इससे पहले देखा है उसका भी आपको दोस्तों आंसर, दोनों का आंसर आपका सेम आया है। दोस्तों बस देखिए हमने आपसे कहा तो कि बस केवल यहाँ पर आपके क्वेश्चन सेम आएंगे दोस्तों, तरीका आपका सेम है, ठीक है, तरीका आपका सेम है, लेकिन दोस्तों जो यह आपसे उत्तर मांगता है वह कुछ अपने तरीकों से मांगता है। दोस्तों आप क्वेश्चंस को, आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है, ना कि बस केवल आपको लिखना है। समझते हुए आगे बढ़िए, जो आपसे क्वेश्चन के केवल आप उतना करिए। क्या लिखा है, दो सिक्कों को एक साथ तो उछालते हैं, दोस्तों हमने यहाँ पे सिक्कों को उछाल दिया, कम से कम दो सिर आने की प्रायिकता, दोस्तों ये आपका दो सिर आ गया है, ठीक है। अब इस आपका क्या होता है, संपूर्ण घटनाओं की संख्या, ये दोस्तों आपके संपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। यस यानी आपका संपूर्ण तो घटना कितना है, 4 है दोस्तों, और के घटित दोस्तों आपका इसमें बताइए क्या तो घटेगा, इसमें आपका तो घटेगा दो सिर आने की प्रायिकता, ये आपका हो गया दो सिर, दोस्तों आपका केवल दो सिर एक ही बार आएगा, आपका हो गया 1/4 आंसर। ठीक, चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा। इसके बाद जो हम लोग इस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को नोट कर चुके हो तो बताइए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक दोस्तों हमने एक सिक्के और 2 सिक्कों पर बात किया है। अभी तक हमने एक सिक्के और 2 सिक्कों पर बात किया है। हमने किस पे बात किया है अभी तक? एक सिक्के और 2 सिक्कों पर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 सिक्कों पर। दोस्तों कितने पर? अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 सिक्कों पर। दोस्तों अब ठीक है, हम बात करेंगे 3 सिक्कों पर। किस पे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 सिक्कों पर कम से कम, दोस्तों कम से कम एक टेल, दोस्तों एक टेल, ठीक है। चलिए, एक आपका टेल यानी पुच्छ, एक टेल। दोस्तों ठीक, चाहे आपसे पूछ ले हेड, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे लिख दूं हेड, ठीक, चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं टेल, आपका क्या आपका इसका आंसर तो सेम आएगा। दोस्तों अभी हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम मान लो यहाँ पर हेड लिख दें या फिर हम यहाँ पर टेल लिख दें तो क्या आपका आंसर सेम आएगा। दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस लगाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन हम सब कुछ लगाने वाले हैं। यहाँ से पूछा गया आपका 3 सिक्कों में, दोस्तों ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर 3 सिक्कों में, ठीक है। चलिए 3 सिक्कों में आपका एस बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ दिया गया है, टेल 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 है, फिर आपको जाएगा हेड टेल टेल, फिर आपका हो जाएगा, ठीक है, टेल टेल और हेड, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपको जाएगा टेल हेड टेल, फिर यहाँ आपको होगा हेड हेड टेल, ठीक है। फिर आपका होगा हेड टेल हेड, फिर आपका टेल हेड और हेड, और फिर आपका यहाँ जाएगा हेड हेड और हेड, ठीक है। चलिए कितना आपका हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके संपूर्ण घटनाएं कितने घट गई? 8 है दोस्तों। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, हमने सिक्कों को उछाल दिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ आपको जाएगा P बराबर A/S दोस्तों, ठीक है। आपका S कितना है? यहाँ पे आपका S कितना दोस्तों? आपका S है 8, ठीक है। आपका S यानी आपका संपूर्ण घटना कितना घटा है? आपका 8 घट चुका है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? कम से कम एक पुच्छ, दोस्तों एक पुच्छ यानी आपका टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों इसने कहा है कम से कम, तो देखिए इसमें भी आपका देखिए पुच्छ है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक दोस्तों, ये कम से कम कहा गया है, इसीलिए आपके ये भी ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी आपका हो जाएगा 7/8 आंसर। चलिए आपका दोस्तों आ गया आंसर, ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब आप इसको लगा लीजिए टेल वाला दोस्तों, और फिर इसी क्वेश्चन में हेड का देखता हूँ कि क्या सेम आंसर आएंगे या फिर यहाँ पर हेड लिखने पर कुछ अलग आंसर आएंगे। अभी हम देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए दोस्तों अब आप क्वेश्चंस को नोट करिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अगर मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो आपके क्वेश्चन नंबर हैं आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से आकर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि आप 4 क्वेश्चन लगाओ 5 लगाओ, लेकिन दोस्तों समझ के लगाओ, ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाए तो आप
लगा के आओ, आपका एक भी नंबर छूटे ना। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, टेल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो हम दोस्तों लिख दें हेड, ठीक है। चलिए अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दें हेड, तब देखते हैं आपके आंसर क्या आएंगे। एक सिर दोस्तों, ठीक है, एक सिर आपका हेड। अगर दोस्तों मान लो हम यहाँ पर आपको बताएंगे हेड, ठीक है, तो आपके एग्जाम में टेल भी आ सकता है। अगर हम यहाँ आपको बताएंगे हेड तो आपके एग्जाम में टेल भी आ सकता है, ठीक है। हेड टेल कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया हेड दोस्तों। अब हमको इसमें ढूंढना है कि आखिर हेड कहाँ कहाँ पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7/8 दोस्तों आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई डाउट किसी को नहीं। अब अगर आपको नोट करना है यहाँ पर हेड लिखकर तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर थोड़ा तेज चलने वाले हैं, आप लोग तेजी के साथ सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलने वाले हैं, ओके दोस्तों। चलिए अब आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक साथ 3 क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, ठीक दोस्तों। अब हम यहाँ पर आपको एक साथ 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए अब 5वां आपसे क्या पूछा गया है कि किसी सिक्के को उछालने पर चिट या पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। आपके पास दोस्तों मान लो एक सिक्का है, ठीक है दोस्तों। अगर आप जब एक सिक्के को उछालोगे दोस्तों उसके चिट या पट ऊपर पड़ने की संभावनाएं क्या होगी। दोस्तों उसमें आपका संपूर्ण घटनाएं कितने होंगी, 2, ओके दोस्तों। आपके संपूर्ण घटनाएं कितने तो घटेंगी, तो आपके संपूर्ण घटनाएं आपके कितना तो घटेगा, 2, ठीक है। तो आपके संपूर्ण घटनाएं कितने घटेंगे, 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दोस्तों। अब आपका चिट या पट एक ही बार तो आएगा, आपका चाहे टेल आएगा ऊपर या फिर आपका आएगा हेड, तो आपका एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ किसी सिक्के को उछालने पर चिट या पट दोस्तों ऊपर आने की संभावनाएं क्या होंगी। देखिए दोस्तों इसमें आपका ये नियम नहीं आएगा दोस्तों। किसी सिक्के को उछालने पर चिट या पट ऊपर आने की संभावनाएं क्या होगी। अगर मान लो हम किसी सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो उसमें से आपका 0 से 1 तक दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 1 तक, ओके दोस्तों। ये आपका, ठीक है, 0 से 1 तक बन जाएगा। अगर आपको यह दिया रहेगा तो आपका यही सही हो जाएगा। किसी सिक्के को उछालने पर चिट या पट के ऊपर पड़ने की संभावनाएं क्या होगी दोस्तों। या फिर ठीक है आपका कुछ भी नहीं आ सकता है या फिर आपका कोई एक आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका होगा 0 से 1 तक। अब यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर 6 है, एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है दोस्तों, एक सिक्के को उछालने पर उसकी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें तो आपको बस के लिए ही एक बात ध्यान रखना है। इसमें तो आपका कितनी संभावना आएंगी, 2, और आपका टेल आने की प्रायिकता आपका 1, ठीक है। तो आपका आएगा आंसर 1/2, 1/2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। अगर मान लो आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, अगर आपसे कोई ये बोले कि आप सिक्के को इस तरह उछालो कि आपको एक साथ हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, क्या इस तरह संभव है दोस्तों। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। इसका अगर बात करें आंसर की दोस्तों, इसका आंसर आपका 0 आएगा। तो कितना आएगा, ठीक है, आपका 0 आएगा दोस्तों। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों हमें यहाँ पर और दिख रहा है, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि यन सिक्कों को एक साथ उछालने गए
तो दोस्तों आपका क्या होगा, अगर ठीक है मान लो n सिक्कों को हम लोग उछालेंगे दोस्तों, तो ठीक है आपका कितना दोस्तों आएगा, ठीक है आपका आएगा 2n दोस्तों, ठीक है। उसमें आपके कितनी संभावनाएं बनती है सिक्कों में, 2। इसमें आपकी 2 संभावनाएं बनती हैं। अगर ठीक है मान लो पूछ ली ठीक है आपसे पासे से, ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 6n, ठीक है। अगर मान लो पूछ ले आपसे कि जैसे कि मान लो n सिक्कों को उछालने पर, जहां पर भी आप लिख जाए n सिक्कों को उछालने पर, ठीक है दोस्तों, n पासों को उछालने पर, तो आपको इस तरह लिखना होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस लगाए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों। हम लोगों ने एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है दोस्तों। अगर आपको आज के इस क्लास में मज़ा आया हो, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे लगे हों जो हमने आगे लगाया है, वो भी अगर आपको अच्छे लगे हों, तो आपका फर्ज है एक लाइक ठोकना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके हम लोग दोस्तों प्रायिकता संभावना के हम लोग सेकंड पार्ट में दोस्तों, यानी हम लोग सेकंड क्लास में पासा और ताश, हम लोग ताश और पासा दोनों खत्म करने वाले हैं, ओके दोस्तों। आज हम लोगों ने बस केवल देखा सिक्के से संबंधित प्रश्न दोस्तों। इसके आगे जो हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास में, उसमें हम आपके पासे और ताश के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। आई होप आपको आज सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।